कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स पेज नंबर 59। भाषा ज्ञान स्वर और व्यंजन पेज नंबर 59। कार्यपत्रक 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्यपत्रक है, पेपर में आने की पूरी फुल गारंटी है। पहला क्वेश्चन, का वर्ग युक्त व्यंजन लिखो। व्यंजन कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? का कलम से लेकर के ज्ञानी तक के जो होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन 5 वर्गों में बटे होते हैं। पहला होता है का वर्ग, दूसरा होता है चा वर्ग, तीसरा होता है टा वर्ग, चौथा होता है ता वर्ग और अगला होता है पा वर्ग। का वर्ग को कु कहते हैं, का वर्ग को कु कहते हैं, कु यानी का वर्ग। चा वर्ग को चू कहते हैं, चू यानी चा वर्ग। टा वर्ग को टू कहते हैं, टू यानी टा वर्ग। ता वर्ग को तू कहते हैं, तू यानी ता वर्ग। और पा वर्ग को पू कहते हैं, पू 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 यानी होता है पा वर्ग, है ना। अब का वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। का वर्ग में 5। क्वेश्चन पहला कह रहा है का वर्ग युक्त व्यंजन लिखिए। तो का वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। का खा गा घड़, का खा गा घड़, आधा का आधा का आधा गा आधा घड़, का खा गा घड़, अरे का खा गा घड़। का वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। चा वर्ग में भी 5 होते हैं। चा छा जा झा या, चा छ जौ झ या। टा वर्ग में भी 5 होते हैं। इसको टू, टा ठा ड ढड़। ता वर्ग में भी 5 होते हैं। ता था दधना, ता था दाधना, ता था दाधाना। अगला होता है बच्चों पा वर्ग। पा वर्ग को पू कहते हैं। पा फ ब भ म, ये हो गया हमारा पा वर्ग। इसको पा वर्ग कहते हैं। पा वर्ग को पू कहते हैं। पू 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 पू। पा फा ब भ म, पा वर्ग होता है हमारा ये। इतना सा है। अरे का वर्ग के लिखना है, का से लेकर के 5 आगे बढ़ा दो। चा वर्ग का लिखना है, चा से लेकर के 5 आगे बढ़ा दो। टा वर्ग लिखना है, टा से लेकर 5 आगे बढ़ा दो। हाँ, अनाराम याद करना पड़ेगा। अब देखो अगला होता है वर्णों को जोड़कर संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? ऐसे अक्षर जो 2 अक्षर के मिलने से बनते हैं। ऐसे अक्षर जो 2 अक्षर के आपस में जुड़ने से बनते हैं उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। का और शा के मिलने से छा बनता है, छा छतरी का। अपन लिखते ना अक्षर, अक्षर अक्षर लिखते हो, उच्चारण कैसे होता? आ क शा र। तो छा जो 2 चीज़ से मिलके बना होता है, का और शा, इसलिए तो आ क शा र। छा किससे मिलके बनता है? 2 से। का और शा से मिलके बनता है, का और शा से मिलके छा बनता है। आ क शा र, अक्षर लिखते हो ना, आ क शा र अक्षर। छा 2 से मिलके बनता है, का और शा से मिलके। त्रा जो होता है वो ता और रा से मिलके बनता है। आधा ता और पूरा रा। आधा ता के नीचे हलन लगा, मतलब आधा ता और पूरा रा के मिलने से त्रा बनता है। आधा ता और पूरे रा के मिलने से त्रा बनता है। तार त्रा, तार त्र। कश छ, कश छ। ज्ञा, जा और या से मिलके ज्ञा बनता है। ग या, जा या। जा और या के मिलने से ज्ञा बनता है। जा या मतलब ज्ञा, क्या हो गया? जा और या क्या हो गया? ज्ञा, ज्ञानी। जा यानी, ज्ञानी मतलब जा और या के मिलने से ज्ञा बनता है। और शा और रा, आधा शा हलंत लगा मतलब आधा, है ना। आधा शा और रा के मिलने से श्रा बनता है। आधा शा और रा के मिलने से श्रा बनता है। शार श्रा, शार श्रा, शार श्रा। बोलने में भी आ रहा है ना, शा और रा के मिलने से श्रा बनता है। आधा शा और रा के मिलने से श्रा बनता है ना। 2 वर्णों के जुड़ने से जो वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। संयुक्त मतलब 2 के संयुक्त होने से बनता है। अगला ऑब्जेक्टिव है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जहाँ पर 2 वर्ण मिलते हैं, जहाँ पर क्या मिलते हैं? जहाँ पर 2 वर्ण मिलते हैं, जहाँ पर 2 वर्ण मिलते हैं तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर हिम, यहाँ पर माँ हो गया, यहाँ पर आ हो गया, तो माँ और आ के मिलने से माँ में आ की मात्रा माँ बन गया। हिम धन आला बराबर हिमालय बन गया। 2 वर्ण माँ और आ के मिलने से 1 वर्ण बना, तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल से
कहा जाता है। पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन, पावन का होता है पौ धन अन, पौ धन वन बराबर पावन हो जाएगा। पौ धन वन बराबर पावन होता है, पौ धन वन बराबर क्या होता है? पावन होता है। आपको संधि समास पढ़ना है, 9वीं क्लास के कोर्स में है। अगर आपको संधि समास क्रिया विशेषण जो कुछ भी पढ़ना आप कमेंट कर देना, उसके पूरे पूरे लेक्चर में आप लोग के लिए लेकर के आ जाऊँगा। वैसे भी ब्रिज कोर्स खत्म होने के बाद आपको मैं पूरी की पूरी मेन हिंदी, इंग्लिश, जीव विज्ञान, गणित सब कुछ पढ़ाऊँगा, है ना। पौ धन अन बराबर होता है पावन। अब व्यंजन वर्णों से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण से स्वर और व्यंजन मिलता है। व्यंजन वर्ण से कौन मिलता है? स्वर या व्यंजन मिलता है। व्यंजन वर्णों का योग हो रहा है, किसका योग हो रहा है? व्यंजन वर्ण का योग व्यंजन स्वर के साथ हो रहा है, या फिर व्यंजन वर्ण के योग व्यंजन के साथ हो रहा है। व्यंजन से व्यंजन जुड़ रहा है, मतलब कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगर स्वर से स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि, है ना कि नहीं? और व्यंजन से व्यंजन जुड़ेगा तो व्यंजन संधि होगी। हिम धन आलय बराबर हिमालय होता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ना। दीर्घ संधि, देखो दीर्घ संधि में क्या होता है? आ की मात्रा और आ की मात्रा मिलकर बड़ा आ की मात्रा बनती है। हिम धन आलय, आ और आ के मिलकर बड़ा आ बन गया तो हिमालय हो गया। क्या हो गया? वो हिमालय। इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। बाकी आपके लिए संधि के पूरे ट्यूटोरियल लाऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही संधि के वीडियो अपलोड करूं आप लोग को तुरंत वीडियो देखने को मिल जाए। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आप वीडियो को शेयर करोगे, आपके दोस्त भी मेरे से पढ़ेंगे, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिम धन आलय बराबर हिमालय, दीर्घ संधि।